सभी भगवत प्रेमी आत्माओं को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल 24 मार्च रविवार के दिन होली का त्यौहार है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि होली की अग्नि में आपके जीवन की सभी समस्याएं, सभी दुख भस्म हो जाएं। तो देखिए, अपने आप तो होंगे नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दुख समस्याएं उनको भस्म करना पड़ता है। आपके पास वो शक्ति है जिससे आप उन्हें भस्म कर सकते हो, लेकिन आप जानते नहीं हो और इधर उधर बाह्य उपाय करते रहते हो। उनसे कभी भी जीवन की समस्याएं स्थायी रूप से तो दूर होती नहीं है, थोड़ी बहुत तो होती हैं, कम लाभ मिलता है, पूर्ण लाभ कभी नहीं मिलेगा उनसे। तो जो स्थायी उपाय है उसका प्रयोग करेंगे तो स्थायी लाभ मिलेगा, स्थायी रूप से शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, दुख दूर होंगे। तो सबसे पहले तो चलिए ये जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है, क्या इसका महत्व है। होली भी जो है बुराई पर अच्छाई की जीत को दिखाती है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि बुराई की हमेशा हार होती है और अच्छाई हमेशा जीतती है। तो यही होली का पर्व दर्शाता है कि जो भक्त प्रहलाद हुए हैं वो महान 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 भक्त हुए हैं, और उनकी जो है मिसालें दी जाती हैं, शास्त्रों में उनके उदाहरण दिए जाते हैं भक्त प्रहलाद के। उन्होंने जो है भगवान का नाम जप किया, भगवान की भक्ति की, तो भगवान ने उनकी हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, दुख में, बड़े से बड़े दुख में उनका साथ दिया। भगवान ने उनका बाल भी बांका नहीं होने दिया। भक्त प्रहलाद हिरण्याकशिपु के पुत्र थे। तो हिरण्याकशिपु चाहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मुझे ही भगवान की तरह मेरी प्रजा पूजे। लेकिन जब उनके घर में प्रहलाद हुए तो प्रहलाद जो है विष्णु भक्त हुए, वो विष्णु की पूजा करने लगे। तो ये हिरण्याकशिपु को अच्छा नहीं लगता था, तो वो उन्हें जो है मारने लगे, पीटने लगे, कहने लगे कि आप जो है ये विष्णु भगवान की भक्ति करना छोड़ दो, मैं ही भगवान हूँ। अपने आप को भगवान मानता था, लेकिन भक्त प्रहलाद को यह मंजूर नहीं था। तो उसके लिए उसके पिता ने अनेक अनेक अत्याचार किए। पहाड़ों से गिराया गया, तेल के कढ़ाई में डाला गया, मारा गया, पीटा गया, उसको महल के कमरों में बंद कर दिया गया। लेकिन किसी भी तरह से जो है भक्त प्रहलाद नहीं माने, और हर दुख से, हर समस्या से, हर परिस्थिति से वह बाहर निकल आए, क्योंकि भगवान ने उसका साथ दिया, भगवान उसके साथ थे हर पल हर समय। और उसकी माँ ने भी ये कह दिया, बेटा तेरे पिता इतना अत्याचार करते हैं, तू भक्ति छोड़ दे, नाम को छोड़ दे। तो भक्त प्रहलाद ने कहा, माँ मैं तेरा हर हुक्म मान सकता हूँ, हर आज्ञा सिर आँखों पर है, लेकिन ये आज्ञा मैं नहीं मान सकता, क्योंकि मैं छोड़ना भी चाहूँ तो ये नाम मुझे छोड़ने नहीं देता। ये नाम मेरे रोम रोम में समा चुका है, तो मैं चाहकर भी इस नाम को नहीं छोड़ सकता। तो जब सब कुछ करके थक चुके थे हिरण्याकशिपु, तो होलिका ने कहा कि मैं जो है इसको अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, मुझे वरदान है ये जल जाएगा और मैं बच जाऊंगी। तो होलिका थी जो, उनके पास एक ऐसी चुन्नी थी, वो उसको ओढ़ ले तो उसको जो अग्नि छू नहीं सकती थी। तो वो हिरण्याकशिपु खुश हो गया कि अब तो जो है भक्त प्रहलाद बचेगा नहीं, ये मर जाएगा जल के। तो होलिका में उसको बिठाया गया, होलिका की गोद में। तो क्या हुआ, भगवान तो उसके साथ थे। तो जब अग्नि की लपटें आई तो वो बिल्कुल शीतल हो गई, बिल्कुल शीतल चंदन जैसी, और उसको वो कुछ भी नहीं कर पाई, छू भी नहीं सकी उसको, बल्कि उल्टा वो अग्नि की लपटें होलिका के ऊपर उल्टा प्रभाव डाला, होलिका जलकर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तो आखिर ऐसी कौन सी भक्ति की थी भक्त प्रहलाद ने, जिससे जो है भक्त प्रहलाद का अग्नि भी बाल बांका नहीं कर सकी। पहाड़ों से वो गिराए गए तो उसको इतनी भी चोट नहीं लगी, नीचे जो है फूल बिछ गए उसके लिए। और तेल के कढ़ाई में गिराया गया तो वो जो है बिल्कुल शीतल पानी बन गया, जल बन गया, और उसके पिता की गालियों का असर नहीं हुआ, कोड़ों का असर नहीं हुआ। तो देखो, उनके अंदर ऐसी शक्ति थी, और वो आपके अंदर भी है वो शक्ति, जिस शक्ति का प्रयोग करके उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। वो शक्ति प्राण शक्ति है, वो सभी जीवों में है, वो भक्त प्रहलाद में भी थी, वो हम में भी है, वो हर जीव में है, और हम उस शक्ति को भूले हुए हैं। तो उस शक्ति को हम हर रोज याद दिलाते हैं। अब देखो,
उस शक्ति को याद वही करेगा जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। अन्यथा तो हम रोज ही बताते रहते हैं और लोग, बहुत से लोग तो सुनते ही नहीं, और सुनते हैं तो इस कान से सुना और इससे निकाल दिया, अंदर ले नहीं जाते और प्रयोग उसका करते नहीं है। तो वो शक्ति हमारी श्वास है, उस श्वास से आप जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त भगवान को प्राप्त कर सकते हो। यानी कि कहने का अभिप्राय यह है कि अनन्य भक्ति करते थे भक्त प्रहलाद। और अनन्य भक्ति क्या होती है? श्वास सबके लिए समान है। जो श्वासों से जुड़ना सीख लेता है, क्योंकि श्वासों में ही परमात्मा है, प्राण ही ब्रह्म है, तो वह व्यक्ति जो है अनन्य भक्ति करने लग जाता है। और भगवान जो है हर पल दुख सुख में उसका साथ देते हैं, क्योंकि जो अनन्य भक्त होता है भगवान उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनकी हर समस्या से उनकी रक्षा करते हैं, दुख से उन्हें बचाते हैं, और यहाँ तक कि जो चाहे भक्त के लिए वो स्वयं करते हैं, किसी की भी परवाह नहीं करते वो। तो आपको भी होलिका के दिन यानी होली के त्यौहार के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना करनी है। वैसे तो करवा तो हम रोज ही रहे हैं, लेकिन कल के दिन का विशेष 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 महत्व है। कल आपने एकाग्रता से कर ली और कंटिन्यू कर ली ब्रह्म मुहूर्त में, तो निश्चित तौर से मानिए कि पूरा साल आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। और रोज कर लेंगे तो पूरा जीवन आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है, देखो वैसे तो नॉर्मली 3 से 5 होता है, लेकिन आप ऐसे मान लें कि जब तक सूर्य भगवान ना निकले तब तक करना है। कल आपको 3 बजे उठ करके शुरू हो जाएं और जब तक सूर्य भगवान निकले तब तक करना है। नहीं कर सको इतना लंबा तो कम से कम 24 मिनट तो जरूर 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 करें, क्योंकि 24 मिनट में होती है एक घड़ी। एक घड़ी आधी ते पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तो आपके कोटि अपराध वैसे ही कट जाएंगे और आपका भगवान जो है बाल भी बाका नहीं होने देंगे। और आपकी यदि कोई मनोकामना है तो पहले मनोकामना का संकल्प लें कल, फिर ये साधना करें, तो उसका आपको अनंत गुना फल मिलेगा। और हो सकता है कल ही आपको मनोकामना पूरी होने का कोई आपको इशारा या संकेत मिल जाए। करना कैसे है? देखो बहुत पावरफुल साधना बताएंगे हम आपको। 24 मिनट तो कम से कम करें, बहुत लंबा समय तो आप नहीं कर पाएंगे, हमें पता है। तो जो सांसों की साधना रोज करवाते हैं, सब सांसों की श्वास में, सांसों से ही आप सब कुछ पा सकते हो, तो रोज करवाते हैं। सांसों को लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ये भी बहुत पावरफुल साधना है। लेकिन कल और भी एक इससे पावरफुल साधना बता रहे हैं, जो उच्च कोटि के साधक वही इसको कर पाएंगे। तो करना क्या है? सांस को लेना है, रोकना है, छोड़ना है। सांस को लेना है, रोकना है, छोड़ना है। लेना है, जितनी देर रोक सकें रोके, फिर छोड़ दे। देखो ऐसे एक बार देख लो। जितनी देर रोक सकते हैं रोके, अतिक्रमण नहीं करना, छोड़ दें। फिर ले, फिर रोके, फिर छोड़ दें। सांस लेते समय भाव रखें कि मैं भगवान से जुड़ा, क्योंकि श्वास में ही परमात्मा है सूक्ष्म स्थूल रूप से। तो आप सांस से जुड़ गए तो भगवान से जुड़े हुए हैं। और जब आप सांस को रोकोगे तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है, वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और किसी को भगवान दर्शन की इच्छा है तो कल ही हो सकता है उसको परमात्मा के परम प्रकाश स्वरूप के दर्शन कल ही हो जाए, क्योंकि ये बहुत बहुत ही पावरफुल साधना है। तो आप कल इस साधना को जरूर 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 करें और अपनी इच्छा पूरी करें और अपनी हर समस्या से, हर दुख से, हर परेशानी से रक्षा करें, क्योंकि भगवान स्वयं आपकी रक्षा करेंगे। तो इसी के साथ जो है हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय जय श्री राम।